हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें आज की वीडियो का जो पॉइंट है दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये जो चैनल है द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। मैं यूनुस अली आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर टॉपिक द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज जो हम बात करेंगे उसमें हम टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे है और वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोई भी सिस्टम होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। So similarly, the male reproductive system is also the combination of the different parts। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन इज़ द यूनिसेक्सुअल एनिमल एंड द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर फिजिकल कैरेक्टर्स। इस पॉइंट को हम यानी कि जब हम मेल और फीमेल को फिजिकल कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि आंखों से देखकर बताया जा सकता हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो उस पॉइंट को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है और हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फिजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर। ठीक है, तो आज का अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हम एक एक करके बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑर्गन इज अ स्क्रोटम, सेकेंड इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, third a pair of vasa differentia, then a pair of epididymis, then a pair of vasa differentia, then a pair of ejaculatory duct, then a urethra, then the external genitalia that is known as the penis, and third last one is the accessory reproductive glands और accessory sex glands जो हेल्प करती हैं स्पर्म की कैपेसिटी को मेंटेन करने में, स्पर्म की वाइब्रेटिव को मेंटेन करने में, एंड एट लास्ट देयर सिक्रीशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीमेन। सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, तो जब इसके आगे की हम बात करेंगे तो एक एक करके हम सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो इट इज़ द डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसको ढंग से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, हर पॉइंट है। ठीक है, टेस्टिस, दीज आर द टेस्टिस। ठीक है, देन दीज आर द यूरिथ्रा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये जो होती हैं ये जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, दीज आर द एसेसरी ग्लैंड्स। that is the epididymis, a very important part of the reproductive system, vas differens, then vas differentia, ready testis, testicular lobules, and we will discuss all the organs in this point। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं जो सबसे बाहर की चीज़ है दैट इज नोन एज द स्क्रोटम और these are known as the scrotal sac। these are the pouch like structure of pigmented skin and it is present at the lower abdominal wall and hanging between the legs। स्क्रोटम जो हैं पाउच हैं जिनके अंदर टेस्टिस मिलते हैं। ठीक है, जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में रहते हैं, इसका मतलब ये है, और दे आर रिमेन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड दे आर हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। ओके, सारे ऑर्गन्स जो हैं बाकी वो सब कहाँ होते हैं? वो सब हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन स्क्रोटम वो सिस्टम है, वो ऑर्गन है जहाँ पर टेस्टिस रहते हैं, यानी कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं। कारण क्या है? कारण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। कारण यह है कि स्क्रोटम मेंटेन अ लो टेम्परेचर। स्क्रोटम क्या करते हैं? लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं टेस्टिस का। ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सुटेबल नहीं है, इतने टेम्परेचर पर स्पर्म वायबल नहीं होते हैं। इसलिए नेचर ने ये एडेप्टेशन प्रोवाइड कराई है कि स्क्रोटम का फॉर्मेशन हुआ है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं और इनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस
कम रहता है, लो होता है, और ये टेम्परेचर सुटेबल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज द ह्यूमन टेस्टिस। क्या है? ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या है? ह्यूमन टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब स्पर्म बनाने का काम किसका है? स्पर्म बनाने का काम टेस्टिस का है। स्पर्म क्या है? स्पर्म आर द गैमेट्स, और जो ऑर्गन गैमेट बनाते हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो डायमेंशन, दे आर अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, दे आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटल सैक बाय स्पर्मेटिक कोड, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका एब्डोमेन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता। बाय द स्पर्मेटिक कोड दे रिमेन कॉन्टैक्ट विद द एब्डोमिनल कैविटी ऑल्सो। ठीक है, अब जो ह्यूमन टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, और लोब्यूल्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, यानी कि ईच टेस्टिस इज डिवाइड इनटू द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे एक घर के अंदर क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह से टेस्टिस के अंदर भी क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं, और इन कंपार्टमेंट की जो संख्या होती है, नंबर होती है, दे आर अबाउट 250 कंपार्टमेंट। ठीक, अब हर कंपार्टमेंट से जो है कुछ ट्यूब्स निकलती हैं, हाईली कोइल्ड ट्यूब्स निकलती हैं, हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स निकलती हैं, और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? These are known as the seminiferous tubules. They contain blood vessels and the nerve, and it is filled with the loose connective tissue. It is filled with the loose connective tissue, and the number of the seminiferous tubules is 3 from each compartment. हर कंपार्टमेंट से कितनी निकलेंगी? 3 निकलेंगी। तो टोटल 250 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 750 जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, दे कंटेन्स जर्मिनल एपिथेलियम, जो उनकी लाइनिंग होती है, उनकी जो लाइनिंग होती है दैट इज नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, यहीं पर क्या होता है? यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, यहीं पर क्या हो रहा है? यहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी जो ये जर्मिनल लेयर है, इसके अंदर 3 तरह की वॉल होती हैं, लेयर सेल्स होती हैं। पहली कौन सी होती है? जर्म सेल। दूसरी जो होती है सोमेटिक सेल्स, और तीसरी जो होती है लेडिक सेल्स। जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, या इनको स्पर्मेटोगोनिक और ठीक है, स्पर्मेटोगोनिक कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और ये क्या कराते हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब काम कहाँ हो रहा है? ये सब काम हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो सोमेटिक सेल्स हैं, दे आर नोन एज द सर्टोलाई सेल्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज द नर्व सेल्स। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नर्व सेल्स का काम क्या है। ये क्या करती हैं? ये न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। किसको? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द इमेच्योर स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म का एक्रोजोम यानी कि जो हेड होता है, ठीक है, वो सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड रहता है, और वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे सीक्रेट ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन का नाम क्या है? दिस हार्मोन इज नोन एज द इनहिबिन, और एक स्टीरोइड एस्ट्राडायोल। ठीक है, स्टीरोइड एस्ट्राडायोल विच इंटरफियर्स द स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी एंड काइनेटिक्स ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब मेच्योर स्पर्म को जो बनता है वो इनहिबिन की प्रेजेंस में बनेगा। ठीक है, इसका काम फर्दर या एक्सेस में स्पर्म बनने से रोकना भी है। बात करेंगे आगे, हार्मोनल हम इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, वहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो एस्ट्राडायोल है, इट ऑल्सो हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी एंड द काइनेटिक्स ऑफ द स्पर्म। और जो तीसरा है, दैट इज नोन एज द लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द interstitial cells because they are present in the cavity of the testicular lobules। जो testicular lobules होते हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है उसको interstitial स्पेस कहते हैं, और वहाँ पर ये सेल्स होती हैं। दे आर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लेडिक। ये जो लेडिक्स सेल्स हैं, लेडिक जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर ये चीज़ पढ़ा। और इनका काम क्या है? दे रिलीज ए हार्मोन दैट इज नोन एज द एंड्रोजन।
प्रीवियसली इट इज़ नोन एज द एंड्रोजन, और अब हम इसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एक स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन है और जो बाय यूजिंग कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कई बार पूछा गया है कि एंड्रोजन्स को क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कैसा है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द कोलेस्ट्रॉल। किससे बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करेंगे तो एक नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द रेटी टेस्ट। ये एक नंबर के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दिस इज ए प्लेक्सीफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ स्पेस सपोर्टेड बाय हाईली वेस्कुलर कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू। मतलब आप समझिए कि ये कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क है। अगर रेटी टेस्टिस के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज द रेटी टेस्टिस, तो रेटी टेस्टिस इज द वेस्कुलर कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है, दिस द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द रेटी टेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ खुलती हैं, वो रेटी टेस्टिस में ओपन होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वासा डिफरेंशिया। एक्चुअल में क्या होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और वासा डिफरेंशिया है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम रेटी टेस्टिस करता है। ठीक है, अब रेटी टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द कापुट एपिडाइडिमिस। ठीक है, ये एपिडाइडिमिस एक पार्ट है, आगे पढ़ेंगे। एपिडाइडिमिस का एक पार्ट है, 3 तरह का एपिडाइडिमिस होता है। इसमें क्या होती है, दे कंटेन्स, इट इज मेड अप ऑफ 12 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया और डक्टुलाई इफ्रेंटस। क्या कहते हैं, डक्टुलाई इफ्रेंटस। बात समझिए, वासा इफ्रेंशिया यानी कि रेटी टेस्टिस जो है वो एपिडाइडिमिस से कनेक्ट रहती है थ्रू द वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड होती है फॉर कंडक्टिंग ऑफ द स्पर्म। जो इंटरनल लाइनिंग की एपिथेलियम है उसमें सीलियाज होते हैं और ये जो सीलिया हैं वो स्पर्म के मोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस जो है इट इज़ ऑल्सो एक कोइल्ड डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। एपिडाइडिमिस का एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म कुछ देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। रेटी टेस्टिस एपिडाइडिमिस से कनेक्ट रहती है, तो जो स्पर्म रेटी टेस्टिस से कहाँ एंटर करते हैं, एपिडाइडिमिस में क्या करते हैं, ये कलेक्ट किए जाते हैं और स्टोर फॉर ए फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डे, स्टिल इट सेंट आउट थ्रू इजाकुलेशन। मतलब ये इजाकुलेट नहीं किए जाते, बॉडी के बाहर रिलीज नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक कि एपिडाइडिमिस में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द वासा डिफरेंशिया। सिंगुलर क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं वासा डिफरेंस। ये जो है, जो एपिडाइडिमिस है इट कनेक्ट टू दी वासा डिफरेंस, यानी कि अब एपिडाइडिमिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वासा डिफरेंशिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये जो वासा डिफरेंशिया है, ठीक है, ये स्पर्म को एपिडाइडिमिस से यूरिथ्रा तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, क्या काम करती है, स्पर्म को एपिडाइडिमिस से यूरिथ्रा तक ले जाने का काम करती है, मीन्स इट हेल्प इन इजाकुलेशन ऑल्सो। ठीक है, मेरे हिसाब से चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब क्या है इजाकुलेटरी डक्ट, ए पेयर ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये कैसे बनता है, इट इज अ स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब। ईच फॉर्म कैसे बनती हैं, ईच फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वासा डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस की डक्ट मिलकर जो है वो इजाकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, एंड दे हेल्प वेयर इजाकुलेट इज फॉर्मिंग बाय द मिक्सिंग ऑफ स्पर्म विद द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है उसके अंदर स्पर्म मिक्स होते हैं और सीमेन बनता है और यहाँ से सीमेन को रिलीज किया जाता है। इसके अलावा जो इजाकुलेटरी डक्ट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ यूरिथ्रा में ओपन होती है। बस हमारी ना, जो इजाकुलेटरी डक्ट है इट रिमेन कनेक्ट विद द यूरिथ्रा विद द हेल्प ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो पॉइंट है दैट इज द यूरिथ्रा। ठीक है, इट इज ए यूरिनरी डक्ट लीडिंग फ्रॉम द ब्लेडर। ब्लेडर से निकलने वाली डक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। यूरिथ्रा जो है इट पासिस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड,
यूरिनोजेनिटल डायाफ्राम एंड पेनिस, यानी कि ये यहाँ से होकर निकलती है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट इट इज जॉइंड बाय इजाकुलेटरी डक्ट, ये इजाकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट रहती है, और इट कैरी यूरिन एज वेल एज द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, एंड द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल। मतलब यहाँ पर अब ये समझिएगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग सेम होती है, जिसको यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। यूरिथ्रल मीटस के थ्रू यूरिन भी और सीमेन, जिसमें स्पर्मेटोजोआ होते हैं या स्पर्म होते हैं, वो भी रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द पेनिस। पेनिस इज द external genitalia or the male external genitalia in male reproductive system, and it is made up of a erectile copulatory organ. पेनिस क्या है, पेनिस इज ए इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन एंड इट इज मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इट हैज ए हाई सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके पास ब्लड वेसल्स की, ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द इरेक्शन इट हेल्प इन द इजाकुलेशन ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। इट किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग शाफ्ट, ठीक है, दैट एनलार्ज टू फॉर्म द एक्सपेंडेड टिप, और ये जो एक्सपेंडेड टिप होती है दैट इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। जो पॉइंटेड एरिया है, ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट का, दैट इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। और ये जो ग्लैंस पेनिस है इट इज कवर्ड बाय ए लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, यानी कि स्किन से कवर रहता है। और इसको कहते हैं द प्रीप्यूस और द फोर स्किन। जो ये स्किन जो किसको कवर करती है, ग्लैंस पेनिस को कवर करती है, इसको फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है दैट इज द मेल एसेसरी ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो क्या करती हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करती हैं। इनमें क्या है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ए पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एसेसरी ग्लैंड है जो पेयर्ड नहीं है। देखिए सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड क्या नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड नहीं है। इन ग्लैंड्स से जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं वो सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर एक शुगर होती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम होते हैं एंड इट कंटेन्स द सेवरल एंजाइम्स, ठीक है। और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ द कर्टशिप और कोपुलेशन, ठीक है। ओके देन थैंक यू। यहीं तक हम लोग आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कंटेंट। अगर कंटेंट समझ में आया है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू।